एक बार की बात है, राधापुर नाम के एक गांव में एक रामू नाम का खिलौने वाला था। वह बाजार में अच्छे खिलौने बेचा करता था। अच्छे खिलौने होने के कारण सब उससे खिलौने खरीदते थे। उस गांव में एक और खिलौने वाली थी, उसका नाम था मीना। वह रामू से बहुत जला करती थी। वह यही सोचा करती थी कि कैसे रामू को परेशान किया जाए, लेकिन मीना हमेशा ही अपने इरादों में असफल रहती थी और मीना रामू को खिलौने बेचते हुए देखती रहती थी। पापा पापा, खिलौने दिलवाओ ना। अरे रामू भैया, वो पीले रंग का खिलौना देना मेरे बेटे को। रामू भैया, आपके खिलौने तो बहुत ही अच्छे हैं। मीना, अरे यह क्या, इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं पर फिर भी कोई मुझसे खिलौने खरीदने नहीं आ रहा है। ले लो, रंग बिरंगे खिलौने ले लो। मेरे पास बहुत ही अच्छे खिलौने हैं, दाम कम, खिलौना अच्छा, एक बार खरीदने के बाद चले सालों साल। अरे यह क्या, बाजार में किसी ने इस तरफ मुड़कर नहीं देखा। लगता है सबके सब बहरे हो गए हैं। लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। रामू के पास जाकर देखती हूँ, वहीं पर ज्यादा बच्चे हैं। अरे क्या हुआ मीना बहन, तुम वहाँ से यहाँ क्यों आ गई? असल में वहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे थे। तुम्हारे यहाँ पर बच्चों की भीड़ लगी हुई है खिलौनों के लिए, इसलिए सोचा इधर ही कुछ शुभ है। अरे मीना बहन, ऐसा कुछ नहीं है। असल में बात तो यह है कि लोग पैसा देकर अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं। तुम भी अच्छे खिलौने दो तो बच्चे भी तुम्हारे पास भीड़ लगाकर खिलौने खरीदेंगे। हाँ बेटा, तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए? अंकल, मुझे वो हाथी देना। देखो मीना बहन, मैं सबको अच्छे खिलौने ही बेचता हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा कम लाभ होता है। लेकिन ज़्यादा लाभ के चक्कर में कहीं कुछ भी ना मिले तो फिर क्या मतलब। मीना बहन, आप यहाँ पर खिलौने बेचो और मैं आपकी जगह पर खिलौने बेचता हूँ। ठीक है मीना बहन? जैसी तुम्हारी मर्जी रामू भैया। फिर यह मत कहना मीना बहन ने मेरे ग्राहक छीन लिए। नहीं नहीं मीना बहन, कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। तुम निश्चिंत रहो। दोनों ही अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। तभी एक बच्चा दौड़कर आता है और रामू खिलौने वाले की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वहाँ पर मीना खिलौने वाली अपने खिलौने बेच रही होती हैं। बेटा, तुम्हें खिलौना चाहिए ना? बताओ कौन सा खिलौना चाहिए। आंटी, वो रामू अंकल कहाँ हैं? मैं उन्हीं से खिलौने लेती हूँ। मीना रामू की ओर इशारा करते हुए बच्चे को बताती हैं। बच्चा दौड़कर रामू के पास जाता है। अगले दिन मीना चिंता में डूबी हुई रामू खिलौने वाले के घर जाती हैं। तभी वह देखती हैं कि रामू अपने खिलौने बेचने के लिए तैयार कर रहा होता है। खिलौने तैयार कर जैसे ही वह किसी काम से घर से बाहर जाता है, मीना चुपके से घर में घुस जाती हैं और कुछ खिलौने खराब कर देती हैं। बाद में जब मीना वापस अपने घर की ओर जाती हैं, तभी एक बच्चा उसे रामू के घर से भागते हुए देख लेता है। उसी दिन बाजार में, अंकल, मुझे वो हाथी देना। अरे अंकल, इस हाथी का तो पैर टूटा हुआ है। अरे रामू, यह क्या टूटे हुए खिलौने दे रहे हो बच्चे को? मैं तुम्हारे पास से खिलौने नहीं लूंगा। रामू अंकल, आप मुझे टूटे हुए खिलौने दे रहे हो। तभी टूटे हुए खिलौने देखकर सभी बच्चे दौड़कर मीना खिलौने वाले की दुकान पर चले जाते हैं और उससे खिलौने खरीदने लगते हैं। अगले दिन रामू खिलौने वाला सभी खिलौने अच्छे से पैक करने के बाद चारों तरफ अच्छे से देखकर कुछ सामान लेने के लिए बाजार चला जाता है। उसके बाद मीना रामू के खिलौने वाली जगह पर आती हैं। मीना फिर से रामू के सारे खिलौने खराब कर देती हैं। उसी दिन बाजार में मीना के पास भी बच्चों की बहुत भीड़ होती है। तभी रामू की दुकान पर, मुझे वह घोड़ा दे दो, लेकिन देखना वह टूटा ना हो। नहीं नहीं, कल पता नहीं कैसे टूट गए थे खिलौने, मुझे पता ही नहीं चला। रामू बच्चों को खिलौने निकाल कर देता है, किंतु उस घोड़े की भी पूंछ टूटी हुई होती है। यह सही है अंकल, कल हाथी और आज घोड़ा, रोज टूटे हुए खिलौने दे रहे हो। अरे ये क्या हो गया, ये कैसे टूट गया? मैंने जब टोकरी में रखा था तब तो सही था।
रामू के सभी बच्चे जो उससे खिलौने खरीदते थे अब सभी मीना से खिलौने खरीदने लगे। सभी रामू को ठग और झूठा समझना शुरू कर देते हैं और इधर मीना तरक्की करने लगती हैं। यह देखकर रामू चौंक जाता है। रामू खिलौने वाला मन ही मन सोचने लगा, यह सभी मीना का ही काम है, लेकिन साबित नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सच्चा हूँ तो एक ना एक दिन सबको जरूर पता चलेगा। मीना खिलौने वाली इसी मौके की तलाश में थी। फिर वहाँ मिट्टी को बिना पकाए हुए उस पर रंग करके बेचने लगती हैं और मीना बच्चों को पागल बनाकर उनको ठगने लगती हैं। अगले दिन जब मीना अपने घर से नकली खिलौने तैयार कर रही होती हैं, तभी वह मन ही मन सोचती हैं कि आज अगर सारे खिलौने बिक गए तो कल और ज्यादा खिलौनों पर रंग करूंगी। मैं खिलौनों पर ऐसा रंग करूंगी कि किसी को पता नहीं चलेगा कि खिलौना कच्चा है कि पक्का। कोई समझ नहीं पाएगा और मुझे लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद मीना खिलौने पर अच्छी तरह से रंग करती हैं और उन खिलौनों को लेकर बाजार की ओर जाने लगती हैं। तभी रास्ते में मीना को रामू मिलता है। अरे रामू भैया, बाजार नहीं जाओगे? नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। मैं उसी दिन बाजार जाऊंगा जिस दिन गांव वाले मुझे बुलाएंगे। रामू दूसरे गांव में गली गली घूमकर अपने खिलौने बेचने लगता है। वहाँ जोर जोर से आवाजें लगाता है। धूप से गर्मी में उसे बहुत कष्ट होता है। रामू घूमते घूमते लोगों को आवाजें लगाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ मीना अपने घर में रात को लाभ के पैसों का हिसाब कर रही होती है। अरे वाह, आज तो सारे खर्चों को छोड़कर 900 रुपए का लाभ हुआ है। अब कल से और ज्यादा खिलौनों पर रंग करना पड़ेगा। आज भी खिलौने कम पड़ गए थे। आज भी सभी बच्चों को खिलौने नहीं दे पाई थी। अगले दिन बाजार में मीना फिर अपने खिलौने लेकर पहुंचती हैं और तभी एक बच्चा उससे कहता है, ये क्या आंटी, इसका तो रंग उतर रहा है। ये देखो, रंग मेरे हाथ में आ गया। हो सकता है कल हमने इस पर ज्यादा रंग कर दिया था, इसलिए हो सकता है। छुपकर एक बड़ा आदमी देख रहा होता है। वहाँ सोचता है, रंग ज्यादा करने से तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो कुछ गड़बड़ लगती है, छानबीन करनी पड़ेगी। वही आदमी रामू को रास्ते में मिलता है और रामू को कहता है, क्या रामू भैया, अब बाजार में खिलौने नहीं बेचते हो? नहीं भैया, पता नहीं क्या से क्या हो गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने सब अच्छी तरीके से खिलौने तैयार किए थे, लेकिन जब बाजार में जाकर बच्चों को दिए तो कुछ खिलौने टूटे हुए निकले। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रामू भैया, मुझे जरा शक हो रहा है, बताऊं कि ना बताऊं? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, पहले सबूत जुटा लूं, उसके बाद बताऊंगा। अगले दिन मीना के घर पर वहाँ आदमी मीना की सारी चोरी देख रहा होता है। मीना आज रंग कम होने के कारण रंग में पानी डाल देती है। यह सब देखकर आदमी मन ही मन सोचता है, रुको बच्चा, अभी मजा चखाता हूँ। वहाँ आदमी बाहर जाकर चिल्लाने लगता है, अरे कोई है यहाँ? देखो देखो, मीना बहन क्या कर रही हैं। इतने दिनों से तुम लोग कच्ची मिट्टी खरीद कर पक्की मिट्टी का भाव दे रहे हो। मीना पंचायत में सिर झुकाकर खड़ी होती हैं। जिन लोगों ने मीना से खिलौने खरीदे थे वहाँ भी वहीं खड़े होते हैं। तभी पंचायत में मौजूद सभी लोगों को यह भी पता लग जाता है कि मीना ने ही रामू के खिलौने खराब किए थे। तभी पंचायत मीना को सजा के तौर पर गांव निकाले की सजा दे देती हैं और कहती हैं, आगे से तुम कभी भी इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकती हो। पंचायत वहीं एक और फैसला लेकर कहती हैं कि रामू को खबर भिजवाओ, कल से वहीं बाजार में खिलौने बेचेगा। उसके बाद गांव वाले रामू से माफी मांगते हैं। रामू भी यह सुनकर खुश होकर रोने लगता है और फिर से बाजार में अपने खिलौने बेचने लगता है।